ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की आज आपकी 10th क्लास है। पहली क्लास की क्लासेस हो चुकी हैं और आज आपकी जो 10th क्लास है उसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं आपको, अक्सर आप एग्जाम में छोड़कर आ जाते हो टाइम एंड डिस्टेंस के, तो अब नहीं छोड़कर आने वाले हो। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में हम निपटा देंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जान लेते हैं एक बार क्लासेस को, स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। तो क्लासेस आप देख सकते हो, रुको जरा पेन अच्छा से ले ले। चलो, 6 PM पर प्रैक्टिस बैच एंड अर्थमेटिक बैच रहता है मेरे ऑल्टरनेट डेज पर। अच्छा, अर्थमेटिक में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, जिस पर अभी मुझे आपको पढ़ाना है रिलेटिव स्पीड्स, और बोट एंड स्ट्रीम भी इसमें आ जाएगा, एंड ट्रेन एंड इट्स लेंथ, ट्रेन ऑफ की लेंथ। ये 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, तो काफ़ी अभी लग जाएगा 1 वीक आराम से, क्योंकि मुझे बोट एंड स्ट्रीम ना मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी रिलेटेड होता है इस वजह से। अब वैसे तो देखा जाए रिलेटिव स्पीड्स एंड ट्रेन और इट्स लेंथ बचा है एक तरह से, लेकिन अगर बोट एंड स्ट्रीम भी ऐड कर दूं तो मान के चलो एक हफ्ता क्लास अभी और चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक एकदम बढ़िया हो जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हो, और नीचे मैंने जो है ऐड भी कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 15 मार्च से मेरा एकेडमिक्स का बैच आने वाला है 10th स्टैंडर्ड, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड की हम मैथ पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो, जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी 10th स्टैंडर्ड में अभी अभी आए हैं या फिर अभी नए उन्होंने अभी फिनिश किया है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना कि अब आपकी जो है ईटीएस पर एकेडमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स हम कराने वाले हैं। ओके, ये है ग्रुप कुछ इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो अपने, एंड जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, इसमें आप जीएस और मैथ्स से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस हम कर रहे थे, और आज कौन सा क्वेश्चन होना था, थोड़े से क्वेश्चन बचे थे आज, छोटी सी क्लास होगी, कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या पढ़ना था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 53 होना था। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। हेडिंग आप डाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसमें जो है ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन रही होती है। ध्यान रखना, ये मेथड हमारा कब इस्तेमाल में आता है, जब इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन रही होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यूज को अवॉइड कर सकें। तो ये काफी हेल्पफुल मेथड है। जब आप इसके क्वेश्चन से समझोगे इस चीज को, तो और भी गहराई से इसे जान पाओगे। देखो होता क्या है, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो कुछ इस तरह के थे कि आपसे कहा जा रहा था एक ए की स्पीड से जाता है तो वो टी टाइम में पहुंच जाता है, बी की स्पीड से जाता है तो वो जो है टी 1 टाइम में पहुंचता है। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर हम क्या जानते हैं, उसके बाद हमने ये जाना कि स्पीड जो है अगर वो 4 से बढ़ा लेता है तो टाइम 4 बेकार ले रही हूँ मैं, अगर वो स्पीड ए से बढ़ा लेता है तो टाइम टी से घट जाता है। अगर स्पीड वो जो है बी से घटा लेता है तो टाइम जो है T1 से बढ़ जाता है, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। दोनों केसेस में एक चीज कॉमन थी कि स्पीड के साथ टाइम गिवन था, ठीक है। अगर हम स्पीड को बढ़ा घटा रहे हैं तो टाइम भी हमें गिवन वहां पे था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें सिंपली जो है किसी एक चीज को बढ़ा दिया गया होगा और डिस्टेंस आपको गिवन होगा, देन आपसे यूजुअल स्पीड या फिर एक्चुअल स्पीड, फाइनल स्पीड आपसे पूछी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की माध्यम से इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। तो हम क्वेश्चंस पर ही डायरेक्ट आ जाते हैं, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपसे कह रहा है एक पर्सन है, उसे जो है 48 किलोमीटर कवर करना है। इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है
तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो उसकी इनिशियल स्पीड आप बताइए। तो देखो इसमें जो है एक ही स्पीड और एक ही टाइम है। अब ये नहीं पता कि पहले स्पीड क्या थी, बाद में स्पीड क्या रही है, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी चीज़ें में जहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही हो वहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो अगर आप इसे बेसिक से बनाओगे तो क्या रहेगा कि 48 किलोमीटर है, एक्स स्पीड थी एंड वाई टाइम था, इक्वेशन 1 बन जाएगी है। दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो 48 किलोमीटर रहेगा, लेकिन इस बार स्पीड आपने 4 से बढ़ा दी है, जिसकी वजह से टाइम अब 1 कम लग रहा है। ये आ गई इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तब बात बनेगी। अब आपको सोच सकते हो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालना कोई इजी टास्क नहीं है, आपको इसमें डिफिकल्टी होगी। जाहिर सी बात अभी 48 है, मान लो यहाँ पर मैं 700 किलोमीटर कर दूँ, है ना, या फिर 750 कर देती हूँ, 196 कर देती हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी बड़े नंबर्स में आपको। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में हमें अप्लाई करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और वो हम कैसे लगाएंगे आप देखिए, आपके पास देखिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो जैसे मैंने अभी पूरी इक्वेशंस बनाई थी, या फिर आप एक बार में क्रॉस प्रोडक्ट समझ लो। एक बार में नहीं समझो तो कोई बात नहीं, लगातार 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको क्रॉस मेथड में कराऊंगी तो वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि मुझे ये पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास वो 48 किलोमीटर है। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुआ कुछ ये है कि ये रही आपकी स्पीड और ये रहा आपका टाइम। ठीक है, स्पीड जब 4 बढ़ी तो टाइम जो है 1 हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ, और मुझे ये तब तक मल्टीप्लाई करानी है जब तक स्पीड से टाइम की मल्टीप्लाई कराने पर मुझे 48 ना मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, मुझे इसे तब तक मल्टीप्लाई कराना है नंबर से जब तक मुझे क्या ना मिल जाए, जब तक मुझे जो है स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन में 48 आंसर ना मिल जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो आप मल्टीप्लाई कराते हो। तो देखो पहले ये 1 है, अब जो नेक्स्ट कराओगे वो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, है ना। पहला क्वेश्चन में हम थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8, देन ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आप देखो 8 1 ज़ा 8 है और 4 2 ज़ा भी 8 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 48, तो बात नहीं बनी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो इसको भी मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और मुझे मिल जाएगा 12 और यहाँ मुझे मिल जाएगा 3। अगर मैं यहाँ देखती हूँ, अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो 12 12 2 सा कितना होता है, 24, बात नहीं बन रही। एंड 8 3 सा भी 24 होता है, यहाँ भी बात नहीं बन रही है। देन अगेन हम क्या करते हैं, अगेन मैं जो हूँ इसे इस बार 3 से कराया था, इस बार मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो इधर भी मुझे क्या कराना है, 4 से ही मल्टीप्लाई कराना है। 4 4 ज़ा 16 होता है एंड 1 4 ज़ा आपका 4 हो जाता है। तो 12 4 ज़ा 48, ठीक है, एंड 16 3 ज़ा 48। ठीक है, 12 4 ज़ा 48 आ रहा है एंड 16 3 ज़ा आपका क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। 48 किलोमीटर मुझे यहाँ से मिल चुका है। इट मीन्स अब यहाँ पर मैं स्पीड कौन सी लूंगी, टाइम कौन सी लूंगी, देखो जेन्युइन सी कॉमन सेंस से यहाँ पर बात है कि जब स्पीड उसकी क्या थी, इंक्रीज, जब उसने स्पीड बढ़ाई ना अपनी, तो कम वाली स्पीड ही इनिशियल स्पीड होगी। तो यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड होगी, जो कि मैं यहाँ पर पिंक पेन से यहाँ लिख रही हूँ, तो ये जो होगी ये होगी इनिशियल स्पीड। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जिस स्पीड की मल्टीप्लाई जिस आपने टाइम से कराई है, तो वही आपका क्या कराया जाएगा, वही आपका इनिशियल टाइम कहलाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्पीड आपने क्या करी, यहाँ पर देखो यहाँ 12 था, यहाँ 16, स्पीड 4 से बड़ी है ना, ये रहा 4 किलोमीटर से, तो देख सकते हो स्पीड 4 से यहाँ इंक्रीज भी हुई है और जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो फाइनल स्पीड आपकी 16 है और फाइनल टाइम आपका जो है वो क्या है, वो आपका 3 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जिस स्पीड से जिस टाइम को मल्टीप्लाई करा रहे हो वही फाइन आपकी इनिशियल और इनिशियल टाइम और इनिशियल स्पीड रहेगा। नीचे वाली स्पीड आपकी फाइनल है तो आपका टाइम ऊपर वाला फाइनल रहेगा, क्योंकि हम उस स्पीड को उस वाले टाइम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। कॉमन सेंस की यहाँ पर बात है।
ठीक है, ये चीज कब फॉलो होगी, ये यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, स्पीड इंक्रीज हुई है, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हुई है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा वाली स्पीड आपकी बाद वाली होगी और कम वाली स्पीड आपकी पहले की होगी। छोटी छोटी सी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है, एटलीस्ट आप क्वाड्रेटिक से तो बच जाओगे ना, क्वाड्रेटिक से तो लाख गुना बेटर है, कहाँ तक सॉल्व करोगे। और कैलकुलेशन में कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, 12 से 2 को कौन नहीं मल्टीप्लाई करा पाएगा, है ना, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी करा लेगा। इसी तरह से 16 को 3 से कौन नहीं मल्टीप्लाई कराएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ऑलरेडी डेटा इजी होता है, इसमें आप दो तरीके से मल्टीप्लाई करा सकते हो। अगर इवन है, जैसे 48 था, इवन है, तो आप इजिली जो है यहाँ पर जो है 2 3 4 5 इस तरह से मल्टीप्लाई करा दे सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 3 5 से भी बात नहीं बनती है। जब 2 3 5 से भी बात ना बने तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप जो हो 1.5 2.5 3.5 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करा दो। कहने का मतलब ये है, या तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर अगर ऑड नंबर है, मान लो जैसे कि 700 हो जाता है, ठीक है, तो 700 के केस में 1 2 3 से मल्टीप्लाई पर बात नहीं बनेगी। ये चीज़ आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे, अभी मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो अच्छे से सीख पाओगे। तो उस केस में आपको 2.5 से 1 से 1.5 से 2.5 से 3.5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप गैप देखो तो कितने का है, 1 का ही यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो फिलहाल आगे हम क्वेश्चन से समझेंगे बाकी की सारी चीज़ें। अभी के लिए आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने जब तक मल्टीप्लाई कराया, जब तक हमारा डिस्टेंस 48 नहीं आ गया, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनिशियल स्पीड, मतलब ये वाली चीज़। तो इनिशियल स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल स्पीड आपकी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बहुत आराम से सारी चीज़ें समझाएंगे, एकदम प्यारे प्यारे से मैंने कलर लेकर यहाँ पर, है ना, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखो इसमें भी सेम कह रहा है 360 किलोमीटर है, स्पीड अगर 10 से बढ़ाई है तो टाइम 3 से कम हो गया है ना। तो सिंपली मुझे इस बार क्या चाहिए, मुझे 360 किलोमीटर चाहिए। ठीक है, 360 मुझे किलोमीटर चाहिए। यहाँ लिख दो स्पीड, यहाँ लिख दो टाइम। तो स्पीड अगर 10 थी तो टाइम कितना था, 3 था, तो बात नहीं बनी। अब हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं स्पीड को। 2 से मल्टीप्लाई करा दो पहले 20, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो 6। बात बन रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं बन रही है ना, 60 आ रहा है पर हमें 130 चाहिए, 130 कह रही हूँ 360। देन अगली बार में देखो, एक बार ध्यान रखना, हर बार जो है जो पहली स्पीड ली थी ना उसी से मल्टीप्लाई कराना है। कई बार स्टूडेंट इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या गड़बड़ी करते हैं कि वो अब जैसे कि मुझे से 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो बहुत से स्टूडेंट 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनिशियल स्पीड और इनिशियल जो टाइम आपने सबसे पहले लेट किया था, जो उसमें गिवन था, उसी से ही हर बार मल्टीप्लाई कराने की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 180। 180 बात नहीं बन रही है। देन नेक्स्ट टाइम मैं क्या करती हूँ, 4 से कराती हूँ, ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 4 से 12। अब बात बन रही है 9 4 36, मतलब 360, एंड 12 3 36, 360। देन 360 मेरा यहाँ पर बन चुका है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये मेरी इनिशियल स्पीड होगी, तो ये मेरा इनिशियल टाइम होगा। ये मेरी फाइनल स्पीड होगी, तो ये मेरा फाइनल टाइम होगा। मुझसे इनिशियल स्पीड पूछी गई थी, तो इनिशियल स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इजी, देख सकते हो बहुत ही इजीली अब इस चीज़ को फाइंड आउट हमने कर दिया है विदाउट यूज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जो हो इसी तरह के तरीके से करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीख लो या फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके साथ जाइए। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका नोट भी कर सकते हो। चलो
अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन है उसको 2.5 घंटे कम लगते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, जो कि 300 किलोमीटर की है, जब वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर से बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको बताना है अगर उसे 192 किलोमीटर कवर करना है अपनी यूजुअल स्पीड से तो उसे कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर है। तो 300 किलोमीटर मुझे बनाना है, बनाना कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है, ये रही मेरी स्पीड, ये रहा मेरा टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी बढ़ाता है 20 से बढ़ाता है स्पीड, तो टाइम जो है 2.5 से कम हो जाता है। ठीक है, 300 बनाना है तो बना लेते हैं 300, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से, तो 40, यहाँ अगर 2 से करूँगी तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा तो बन रहा है क्या 300? नहीं बन रहा। ये आएगा आपका 100, ये भी नहीं बन रहा। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई तो 60 हो जाएगा, ये सो 3 और 3 6, 3 का आधा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5। तो अगर मैं देखूँ 6 5 जा 30, 4 से करोगे तब भी 300 बन रहा है, तो बस बात बन गई। ये रही इनिशियल स्पीड, ये रहा इनिशियल टाइम, ये रही फाइनल टाइम, तो ये रही फाइनल स्पीड। तो आपसे क्या कहा था 92 किलोमीटर कैसे पार करेगा, अगर इनिशियल स्पीड की बात होती तो कितना आ जाता, इनिशियल स्पीड की खाली बात होती तो आपका जो है 40 किलोमीटर पर आवर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपसे अब कहा गया है डिस्टेंस आपको बताना है कि 192 अगर ये 40 से चलेगा तो कितने में पहुंच जाएगा 4.8 आवर्स में। ठीक है, तो 4.8 इज द आंसर। देख सकते हो काफी इजी क्वेश्चन था, हमने बहुत इजीली से कर दिया है। ओके, आई होप क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो मुझे फटाफट आप जो ग्रुप में टैग कर देना, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में। ठीक है, वहां मैं आपको डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक बार उसे 700 किलोमीटर चलना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उसने अपनी स्पीड इस बार कम कर ली। अब हर बार क्या था, हर बार स्पीड इंक्रीज कर रहा था, इस बार स्पीड डिक्रीज हुई है। तो ये आपको छोटी छोटी सी बातें देखो ध्यान रखनी है। यही छोटी सी बातें ना क्वेश्चन को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। हमेशा थोड़ा सा यह रहता है कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपकी इंक्रीज स्पीड पर होते हैं कि स्पीड को इंक्रीज किया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिड्यूस स्पीड की जाती है। तो स्टूडेंट की जो हैबिट हो जाती है वो हो जाती है कि उसका इंक्रीज ही माइंड में ना एकदम छप सा जाता है कि मतलब जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो ऊपर वाली स्पीड को ही इनिशियल स्पीड मान लेता है और वो आंसर में ऑप्शन में होता भी है, उसको ही टिक कर कर आ जाएगा उसको, और फिर कहेगा भी मजा आ गया क्वेश्चन हुआ है सही। बट एक्चुअल में आप क्वेश्चन गलत कर कर आए हो, क्योंकि इस बार स्पीड रिड्यूस हुई है ना ही कि इंक्रीज। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस बार रिड्यूस कही है स्पीड कितने से 20 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, तो 4 घंटे ज्यादा लग चुके हैं। तो ये आपको आपसे इनिशियल स्पीड पूछी गई है। अब देखो कवर कितना करना है 700 किलोमीटर। ठीक है, अब ये रही आपकी स्पीड और ये रहा आपका टाइम। तो 20 किलोमीटर जब स्पीड घटती है तो टाइम 4 से बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ कराऊंगी तो 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 और 8 16, ये भी आ रहा है 16। अगर मैं इसको फिर 3 से कराऊंगी हो जाएगा 60, और इसको 3 से कराऊंगी तो 12। तो अगर आप देखो आपको 700 तो मिलने वाला है नहीं किसी भी कीमत पर, अगर आप 1 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि ये ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। 20 है, 40 है, 60 है, उसके बाद आपका 70 की जगह 80 आ जाएगा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं 80 से भी से डिवाइड कराने बैठ जाऊं, 700 है ना, 700 ना ही आपका 40 से जाएगा, ना ही 60 से, ना ही 80 से, तो कैंसिल आउट ये होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में जहां पर आप फंस जाओ, जहां पर आप फंस जाओ 1 2 3 से भी मल्टीप्लाई करने में बात ना चले, तो आपको ध्यान रखना है 1.5 2.5 3.5। तो यहाँ पर ही अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 20 1 20 एंड देन हाफ 20 का 30 मिल जाएगा। यहाँ पर भी 1.5 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 1 4, ठीक है, और 4 का आधा
2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। देन बात बन रही है क्या 60 12 120 और 120 बात नहीं बन रही है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है 2.5, 2.5 से इधर मल्टीप्लाई कराओ और 2.5 से ही इधर मल्टीप्लाई करा दो, कितना मिल जाएगा 40 40 20 का आधा कितना होगा 10, तो यहाँ मिल जाएंगे हमें 50, ठीक है। अब आप समझ चुके होगे। नेक्स्ट मेरा फिर क्या आने वाला है 20 30 40 50, देन आप समझ जाओगे, अब 70 हम इजीली बना लेंगे, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट था, तभी मैंने आपसे कहा कि हर बार 1 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, जब फंस जाओ तो 1.5 2.5 से भी आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है। यहाँ कितना होगा 8 और 10, यहाँ 300 बन रहा है अगर देखो तो, और यहाँ भी कितना बन रहा है 300, बट आपको कितना चाहिए 700, और मल्टीप्लाई करा देते हैं, किससे कराओ इस बार 3.5 से, क्योंकि गैप इसमें कितने का रहना है, गैप इसमें 1 1 का रहना है, ठीक है। तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 2 12 13 14, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब आप देख सकते हो ये भी 700 आएगा, 14 5 70 0 कितना हो जाएगा 700, तो डिस्टेंस आपका 700 आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर स्पीड हुई थी कम, रिड्यूस हुई थी, तो जाहिर सी बात है पहले ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल, है ना। बेवकूफी तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप करना मत, गलत मत कर देना। इस क्वेश्चन को देखो, रेडियोस हुई है तो जाहिर सी बात है जो बाद वाली स्पीड है ये इस बार आपकी इनिशियल स्पीड होगी, क्योंकि 70 थी ना, पहले 70 थी, कम होकर ही तो 50 हुई है, तो इस बार फाइनल स्पीड आपकी ऊपर वाली होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि बस आपने कॉन्सेप्ट को रट लिया कि भाई 700 बनाना है तो 1.5 से 2.5 से मल्टीप्लाई करा दो, 48 बनाना है तो 2 3 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ये सब नहीं चलेगा, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, वरना फिर एक तरीका और है, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार ये जो है आपका, ये आपका बनेगा क्या फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, ठीक है, ये बनेगा आपका इनिशियल टाइम, ठीक है, और ये रहेगा आपका फाइनल टाइम, ठीक है। आपसे पूछा गया है इस इनिशियल स्पीड, तो कितनी आ जाएगी, इनिशियल स्पीड इस बार है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ देख सकते हो इस क्वेश्चन को, तो तब मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 56 है ना 57, देखो ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसने भी सीजीएल मेंस दिया है इस क्वेश्चन से उससे उसकी दोस्ती सी हो गई होगी, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से पूछा जाता है, मतलब एसएससी सीजीएल जितने भी मेंस में है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दिख ही जाएगा, डेटा वेटा चेंज होकर आ जाता है। कॉन्सेप्ट इसका यही रहता है, एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन के नेम से ये फेमस भी है, ठीक है। बहुत बार पूछा है एसएससी ने ये, एक एरोप्लेन है वो हाफ एन आवर बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है, रुका ना आधे घंटे के लिए, उससे फिर हुआ क्या, तो उसको ये जो 1500 किलोमीटर की जर्नी पूरी करनी थी ना, अब वो आधे घंटे के लिए रुक गया है, पर उसे 1500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करनी है विद इन टाइम में, तो अगर आधे घंटे के लिए रुका है तो उसको अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। अब वो अपनी स्पीड इंक्रीज भी करता है 250 किलोमीटर पर आवर से, आधे घंटे रुका, उसकी वजह से उसे 250 किलोमीटर स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ गई, वरना वो आधे घंटे से लेट हो जाता। अगर उसे आधा घंटा सेव करना है तो स्पीड उसने बढ़ाई है, तो आपको बताना है इनिशियल स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस कितना है 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रही आपकी स्पीड, ये रहा आपका टाइम, और डिस्टेंस है इस बार 1500 किलोमीटर, ठीक है। चलो 250 स्पीड बढ़ाई उसने, देन जो टाइम है वो कितना है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर उसका टाइम है, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो 500 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बात नहीं बन रही, 1500 नहीं आ रहा। 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 750 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। बात बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही, 750 आ रहा है। पर नेक्स्ट टाइम में बन जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई कराने पे ये आपका 1000 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 750 का दुगना होता है आपका 1500। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 500 और 500 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अगेन 1500। बस हो गया, निबट गया क्वेश्चन चुटकी भर में। अब आपसे क्या पूछा है, इनिशियल स्पीड। तो भाई जाहिर सी बात है, स्पीड कितनी थी उसकी इनिशियल, 750 किलोमीटर पर आवर। विद इन सेकंड में ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेगी। 1 2 से ही तो मल्टीप्लाई कराना है। अगर डेसिमल में भी है तो क्या दिक्कत आ रही है, डेसिमल में क्या 1 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हो? अगर नहीं करा सकते तो मत करो एग्जाम की तैयारी, है ना। इजी है, आराम से करा सकते हो। यू कैन कॉपी दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो जैसे कि ये है, एक ट्रेन है, वो 6 मिनट के लिए रुक जाती है। नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर है। टाइम पर उसे एकदम पहुंचना है। स्पीड उसने 4 से अपनी बढ़ाई है। तो बताओ इनिशियल स्पीड क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, एक्चुअल में है। तो अगर थोड़ा सा आप माइंड अपना लगा लोगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम है आपका, लेकिन दिक्कत क्या आ जाएगी, स्पीड 4 से बढ़ी है और कहाँ तक खींच के लेकर जाना है, 36 तक। अगर आप देखो 4 36 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है 9 से। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं डायरेक्टली 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूँ तो हो सकता है बात बन जाए, मे बी। वैसे ऐसा कमी से होता है, बट डेटा इतना दूर का गिवन है कि 4 को 36 तक लेकर जाना है, तो मे बी बात बन जाए। तो देखो ये कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन मान के चलो, यहाँ पर एग्जामिनर जो है पूरा क्वेश्चन सेट करके देता है, क्योंकि उसको भी पता है स्टूडेंट इसी मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्पीड कितनी बढ़ाई है उसने, स्पीड है और ये आपका टाइम है। स्पीड उसने बढ़ाई है 4 किलोमीटर से, तो टाइम 6 मिनट आपका जो है क्या हुआ है, कम हुआ है। तो देखो 6 मिनट का मतलब ये हो जाएगा 6/60, मतलब 1/10 आवर्स, ठीक है। आवर्स में यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी ये 8 हो जाएगा, ये 2/10, या फिर ऐसे आप 1/5 भी ले सकते हो। फिर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी ये 12 हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कहानी चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं देखूं मुझे जो है 36 नहीं मिल रहा, 36 मुझे यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसे 9 से मल्टीप्लाई करा दी, तभी 36 बनता है। और इसको 9 से मल्टीप्लाई कराने पे 9/10 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर 4 से इस बार 9 से कराई थी तो 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगी इसकी, है ना। 10 से मल्टीप्लाई तो मिल जाएगा मुझे 40, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मिल जाएगा 1। तो अब आप देख सकते हो बहुत अच्छे से 36 बनता 36, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना हो जाएगा, अगर देखो तो 40 इंटू 9/10, राइट। 4 टाइम गया, 9 4 से कितना होता है 36। ये मेरा वेरीफाई भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ जो मेरी इनिशियल स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, और जो मेरी फाइनल स्पीड थी वो मेरी 40 किलोमीटर पर आवर थी। जो मेरा इनिशियल टाइम था वो मेरा 1 आवर था, और जो मेरा फाइनल टाइम था वो 9/10 आवर था। क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गई है इनिशियल स्पीड, तो कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, ये 36 है, ठीक है। और यही क्या है आंसर। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। देखो ये इस क्वेश्चन में 36 बनाना आसान बात नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का है। एक तो यहाँ 36 बन जाता अगर आपका टाइम जो है हाफ 1/10 नहीं होता था, क्योंकि आर भी अगर आप देखो बहुत ज्यादा कम है। अगर यहाँ पर 2 भी घंटे होते ना तब भी बात बन जाती, तब भी हम 4 से मल्टीप्लाई करा कर ले जाते। लेकिन टाइम इन्होंने इतना ज्यादा कम कर दिया है कि आपको जो है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करानी पड़ जाएगी। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन में फंस जाओ कि 2 3 बार में आपका आंसर नहीं लगता है, तो कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट आप चाहो तो 5 से भी मल्टीप्लाई करा कर देख सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करा कर देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 हर नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराने को कर आपको देखना है। ये चीज इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है।
मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे, कि आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई कराई फिर 3 से मल्टीप्लाई कराई, आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से कि 2-3 से बात नहीं चलने वाली भाई, ये बहुत टाइम तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कराकर देख लेते तो आपको हिंट मिल जाता कि नंबर जो है वो थोड़ा बहुत 36 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो आई होप आप समझ गए होगे, नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखने में तो लगता है कि रिलेटिव स्पीड और पता नहीं कौन से मेथड का हो, बट एक्चुअल में ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर ही डिपेंड है क्वेश्चन। कहने को इसमें 2 ट्रेन है ना पैसेंजर, हाँ कहने को इसमें 2 ट्रेन हैं, लेकिन उन दोनों, हाँ 2 ट्रेन का क्वेश्चन है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हम क्रॉस मेथड जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे? एक पैसेंजर ट्रेन है वो गुजरात से 6 PM पर बॉम्बे की तरफ चलती है, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 9 बजे। ठीक है, एवरेज स्पीड दोनों की एक्सीड हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर से। किसकी हुई है? दोनों की तो नहीं हुई। हुज एवरेज स्पीड, अच्छा एक्सप्रेस की, वो अपनी 15 से स्पीड बढ़ा लेती है, देन लीव्स बॉम्बे टू गुजरात। दोनों ट्रेन जो है मिड रूट में मिलती हैं, मतलब बीच रास्ते में मिलती हैं, और वो उन्हें कितना पार करना है? 100, जस्ट अ सेकेंड, 1080 किलोमीटर उन्हें कवर करना है। देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है ये है आपका गुजरात, तो ये है आपका बॉम्बे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है ट्रेन ए, और यहाँ से ट्रेन बी चलती है। ठीक है, बी नहीं ले रही मैं, ऐसा करती हूँ यहाँ पर क्यों ले लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों जो है मिड वे में यहाँ पर मिल जाती है, बीच रास्ते में। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जो डिस्टेंस है वो है 1080 किलोमीटर का, राइट? डिस्टेंस आपका इतना है, तो जाहिर सी बात है अगर बीच रास्ते में चली है तो 540 किलोमीटर इसने चला होगा और 540 किलोमीटर इसने चला होगा, दोनों ने बराबरी से जो है कवर किया होगा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है एक ट्रेन ने अपनी स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर की बढ़ा ली है, जिस वजह से उन्हें सेम टाइम लगा है। ठीक है, क्या कहा गया है? एक्सीड 15 किलोमीटर लीव्स बॉम्बे टू ट्रेन, इसी वजह से वो मिडवे में मिली है, क्योंकि भाई एक की स्पीड कम है तो एक की स्पीड ज़्यादा है। ये चली है आपकी पहली ट्रेन कितने बजे? 6 PM पर, और ये चली है 9 PM पर। तो देखो कॉमन सेंस की बात ये है, जब ये रात के शाम के 6 बजे चल रही है और ये शाम के 9 बजे चल रही है, मतलब पूरा पूरा 3 घंटे का फर्क है दोनों ट्रेन के टाइमिंग में, पूरा पूरा 3 आवर्स का डिफरेंस है। कितने आवर्स का स्पीड और टाइम अगर मैं ले लेती हूँ तो पूरा पूरा 3 आवर्स का डिफरेंस है। उसके बावजूद भी जो है दोनों सेम किलोमीटर चलकर मिलती हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा होगी तो एक की स्पीड कम होगी, है ना? ये 9 बजे चलकर भी 540 किलोमीटर कवर कर रही है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और ये 6 किलोमीटर चलने के बाद भी मतलब इसने स्पीड अपनी बढ़ाई होगी। तो 15 किलोमीटर बढ़ाने पर, ठीक है, ये सेम टाइम पर मिल जाते हैं, और वही टाइम आपसे पूछा गया है कि मीटिंग टाइम क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह जाता है कि एक ट्रेन थी, ठीक है, उसने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर से बढ़ाया, जिसकी वजह से उसने 3 घंटे अपने कम कर लिए। अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा है, 2 ट्रेन का क्वेश्चन अब एक ही ट्रेन में मिलकर सीमित हो चुका है। आई होप क्लियर होगा। देखो 2 ट्रेन थी, अलग अलग टाइम पर निकलती हैं, एक 6 PM पर तो एक आपकी 9 PM पर, उसके बावजूद भी ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। इट मीन्स जो है एक की स्पीड ज़्यादा होगी तो एक की स्पीड कम होगी, एक ने अपनी स्पीड 15 से बढ़ा ली है। ठीक है, इसी वजह से उसने 3 घंटे सेव कर लिए हैं और सेम टाइम पर दोनों मिल चुकी हैं, मीटिंग टाइम सेम होगा, वही आपसे पूछा है। तो मुझे क्या बनाना है? मुझे जो है टोटल डिस्टेंस कितना है? 540, तो मुझे 540 किलोमीटर इन्हें भगाना है। ठीक है, भगा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, बात नहीं बन रही, 90 90 बन रहा है नहीं, तो हमें चाहिए क्या? 540। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ ये 45 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 9 9 18 27 बन रहा है, बात नहीं बनी। 4 से मल्टीप्लाई कराने पर 60, और ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कराने पे 12, तो 9 6 54 एंड 0 आपका लग जाएगा, तो कितना हो जाता है? 540। इसी तरह से यहाँ पर भी कितने लग रहा है? 540।
तो कम वाली स्पीड किसकी हो जाएगी, जो पहले चली थी, मतलब ये हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी। ठीक है, ये लिख देती हूं मैं, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी इसकी। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, ये बाद में निकली इस ट्रेन के पूरे पूरे 3 घंटे बाद निकलती है, तब भी 540 कवर कर लिया। इट मीन्स इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, ये वाली स्पीड 6 बजे वाली ट्रेन की, और ये वाली स्पीड हो जाएगी किसकी, 9 बजे वाली ट्रेन की, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तभी 950 400 550 किलोमीटर इसने कितनी देर में कवर कर लिया है, 9 आवर्स में। इसने 9 आवर्स में कवर किया, और इसकी स्पीड बहुत कम थी, मतलब कंपैरिजन में तो कम थी, 15 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। इस वजह से इसे कितने घंटे लग जाते हैं, 12 घंटे, 12 आवर्स। ठीक है, अब आप मीटिंग टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो यहाँ पर पहुँचने का। तो इससे 9 घंटे लगे हैं, अगर ये 9 बजे निकली है और 9 ही घंटे लगे हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 AM। ठीक है, यहाँ अगर देखो 6 PM पर चलिए, पूरे 12 घंटे चले हैं, तब भी आप यहाँ से निकाल सकते हो 6 AM आएगा। तो 6 AM इसका आंसर हो जाएगा। कितने बजे मिलेंगी ये, 6 AM पर। ठीक है, और यही आपसे पूछा था कि क्या टाइम हो रहा होगा जिस टाइम ये मिलेंगी, तो 6 बजे ये मिलेंगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, देख सकते हो इजी था। इसमें सिंपली हमने क्या करा है कि 15 से अगर स्पीड बढ़ाएगा तो 3 से टाइम कम हो जाएगा, देन क्रॉस प्रोडक्ट हमने यूज किया। कब तक, जब तक हमारा 540 किलोमीटर ना आ जाए। 540 किलोमीटर आ गया, मतलब इस ट्रेन ने 9 घंटे में 60 की स्पीड से 540 कवर किया होगा, ये वाला डिस्टेंस। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो इस ट्रेन ने 45 की स्पीड से 12 घंटे में 540 डिस्टेंस चला होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा, आप देख सकते हो, नोट कर लो। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक साबरमती एक्सप्रेस जो है अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकलती है, और जो है 300 किलोमीटर वो कवर करती है। लेकिन उसने अभी जो है 300 किलोमीटर जो कवर किया है, वो जो है 66 होल 2/3% है टोटल डिस्टेंस का। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इतना पता है 300 किलोमीटर जो है 16 होल 2/3% है किसका, पूरे डिस्टेंस का आपके। तो आपसे क्या कहा गया है, ट्रेन जो है रुक जाती है रेड सिग्नल पर, देन फिर उसको हाफ एन आवर रुकना पड़ता है। हाफ एन आवर के बाद ट्रैक क्लियर हो गया, इंजन ड्राइवर एकदम भगाना स्टार्ट कर देता है, स्पीड वो 15 से बढ़ा लेता है, क्योंकि उसका यहाँ पर आधा घंटा बर्बाद हुआ है। तो आपको बताना है कि इनिशियल स्पीड क्या होगी। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन 2 लाइन भी खत्म हो सकता था, सिर्फ ये बात कह के कि ट्रेन आधा घंटा रुकती है, जिसकी वजह से उसे 15 से स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, ट्रेन हाफ एन आवर रुकती है, जिसकी वजह से उसे 15 से स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ जाती है। तो सिंपली बताओ इनिशियल स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आप पूरा देख सकते हो, पूरा यहाँ पर जो है स्टूडेंट को डराने के लिए पूरा सीन क्रिएट किया गया है, पूरी मूवी की शूटिंग तरह से यहाँ पर कर दी गई है कि एक ट्रेन जा रही है अहमदाबाद से मुंबई, बीच में उसको रेड सिग्नल मिलता है, वहां वो रुकती है, लेकिन उसे टाइम से जाना है, पूरी कहानी चल रही है। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये स्पीड थी, आपका टाइम था। ठीक है, तो 15 से स्पीड बढ़ाता है क्योंकि हाफ एन आवर उसे कवर करना है, और कवर एक्चुअल में करना क्या है, 300 किलोमीटर तो वो चल चुका है, तो बचा कितना, 150 किलोमीटर। अब 150 किलोमीटर कैसे बचा, ठीक है, 300 किलोमीटर चलना था, 150 बचा है, समझ लो इस चीज को भी। 300 किलोमीटर था ना ये, ठीक है, 300 किलोमीटर था। अब आपसे कहा गया है कि उसने 300 किलोमीटर वो चला, 300 किलोमीटर माफ कीजिएगा चला है वो, मान लीजिए ये 300 किलोमीटर चला है, जो कि 66 होल 2/3% है। तो 66 होल 2/3 का क्या हो जाएगा, मतलब 2/3, मतलब इसका 2/3 है ये। तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 450 किलोमीटर का, 450 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस, और पार कितना करना है उसे, 150 किलोमीटर, क्योंकि 300 तो वो चल दिया है, 150 से पूरा करना है। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे 150 बनाना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 30 आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 1 आ जाएगा, बात नहीं बन रही। अगेन
ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, बात बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही। देन 3 हो जाएगा आपका 60 और यहाँ हो जाएगा आपका 4/2 मतलब 2, ये हो जाएगा 90। कुछ गड़बड़ी करी है क्या क्वेश्चन में? 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया, और अगर मैं इसको 60 से और 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, ये हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/2। कितनी बार में जाएगा? नहीं, लेट मी चेक द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। बात बन रही है क्या? हम्म, 5/2 बनाना कितना? ओहो, 150 ही तो बनाना था ना हमें, 150। अरे यार, 150 किलोमीटर चलाना था हमें, 300 तो वो चल दी, 150 किलोमीटर यहाँ तो बन रहा है ना? 5 से ही जाएगा। अगर मैं इसको खाली ढाई ढाई लिख लेती हूँ, क्योंकि आधा घंटा ही तो बढ़ेगा, तो आराम से आपका कितना बन रहा है? 75 को ढाई से कराओगे तो 150 बन रहा है, राइट? 2 से, रुको जरा, 75 दूनी होता है ना आपका 150। तो पहले 1 से हुआ, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? क्योंकि आधा घंटा बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो 30, फिर 3 से कराओगे 45, और यहाँ 3 से करा दिया आपने तो कितना हो जाएगा? 1.5। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराइए, 60 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा आपका 75, 75 एंड 2.5। तो और पहले से क्या था? 60 और 2। हाँ बिल्कुल सही है, अब सही है। वो मैं यही सोच रही थी, यहाँ पर ना ये आगे लिखा हुआ, वरना यही हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल सही आ रहा है। 75 को 2 से कराओगे, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, तो 75 को 2 से कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 150 आ जाएगा। और 60 को ढाई से कराओगे तो 60 दूनी 120, और उसका आधा कितना हो जाएगा? 30, मतलब कितना आ जाएगा? 150। तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है? 150 किलोमीटर। अब बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, वो एक्चुअली नीचे हो गया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी मल्टीप्लीकेशन में। अब बिल्कुल ठीक आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा गया है? इनिशियल स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड क्या होगी इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल पूछता तो 75 होती, इनिशियल पूछिए तो कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी इनिशियल स्पीड थी। उसके बाद इसने 15 से बढ़ाया, देखो 15 से स्पीड यहाँ पर इंक्रीज भी हुई है। देन फिर उसको जो है आधा घंटा यहाँ पर देरी भी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सारी चीजें चली। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देख सकते हो हमें 150 किलोमीटर ही पूरा करना था, क्योंकि 300 ऑलरेडी वो चल चुका है। ठीक है, चलो आई होप क्लियर होगा, नोट कर सकते हो क्वेश्चन को आप। ठीक है, चलो ये वाला स्टेप यहाँ से मैं उड़ा ही देती हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप स्टूडेंट। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके नीचे 60 आएगा, फिर आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो गाइज ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कल हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड्स के हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे टाइम सॉरी बोट एंड स्ट्रीम्स के। ठीक है, और उसके बाद नहीं, रिलेटिव स्पीड के बाद तो फिर आपके ट्रेन के भी क्वेश्चंस बचे हैं ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलो आप आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गाइज वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आई हो तो लाइक बनता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।